जय हिंद दोस्तों, आप लोग का स्वागत है गुलशन गुप्ता एजुकेशनल में। आज आप लोग का दोस्तों रेलवे समान ज्ञान बुक है एस के झा सर के द्वारा दोस्तों वर्ल्ड लाइनर प्रश्न जो 15,000 प्लस प्रश्न है दोस्तों, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री और आउट ऑफ कल्चर दोस्तों जीके जीएस बाई एस के झा सर है दोस्तों। इसमें हम डेली के डेली 4 पेज रीड करेंगे दोस्तों, 4 पेज डेली रीड करेंगे दोस्तों। एग्जाम में बार बार पूछे गए सवाल है दोस्तों। टारगेट एक सीट है दोस्तों 2025 में, जिसका एग्जाम रेलवे एनटीपीसी के अपकमिंग सून ग्रुप डी में है, टेक्नीशियन है और बिहार पुलिस का एग्जाम है। इससे भी क्वेश्चन आएगा दोस्तों। देखिए वीडियो शुरू करते हैं। यही बुक है दोस्तों रेलवे समान ज्ञान। देखिए क्वेश्चन हम शुरू करते हैं इसमें, जिसमें पहला है दोस्तों फिजिक्स से 1 से 12 पेज नंबर तक है। 1 से 12 पेज नंबर तक क्या फिजिक्स है दोस्तों। इसका बस केमिस्ट्री आएगा। फिर केमिस्ट्री में 3 भागों में फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्वेश्चन आएगा। देखिए हम फिजिक्स का शुरू करते हैं क्वेश्चन। यस आई प्रति में ताप का नया मात्रक क्या है दोस्तों। यस आई प्रति में ताप का नया मात्रक क्या है, डिग्री सेल्सियस है दोस्तों। क्या है, डिग्री सेल्सियस है। यस आई प्रति में ताप का नया मात्रक क्या है, डिग्री सेल्सियस है। यस आई प्रति में आवृत्ति का पूरक मात्रक कंपन प्रति सेकेंड होता है दोस्तों, जिसे CPS भी बोला जाता है। यस आई प्रति में आवृत्ति का पुराना मात्रक कंपन प्रति सेकेंड होता है दोस्तों। यस आई प्रति में आवृत्ति का नया मात्रक हर्ट्ज होता है। क्या होता है, हर्ट्ज होता है। नया मात्रक क्या होता है, हर्ट्ज होता है दोस्तों। यस आई पद्धति में ज्योति तीव्रता का पुराना मात्रक क्या होता है, पुराना मात्रक होता है कैंडेला शक्ति। कैंडेला शक्ति होता है दोस्तों। क्या होता है, कैंडेला शक्ति पुराना मात्रक होता है। कैंडेला शक्ति जो होता है पुराना मात्रक होता है। अगला नंबर क्वेश्चन हो जाएगा। अगला नंबर मूल मात्रकों की सहायता से व्यक्त किए जाने वाले मात्रक व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं दोस्तों। व्युत्पन्न मात्रक वह मात्रक कहते हैं जो किसी मात्रक को इसका सहायता करता है। जो मान लीजिए आप लोग को सहायता जो करते हैं दोस्तों वो मूल मात्रक हो जाएंगे। क्या जो व्युत्पन्न मात्रक हो जाएंगे दोस्तों। क्या होता है व्युत्पन्न मात्रक। बहुत लंबी दूरी को मापने के लिए प्रकाश वर्ष का प्रयोग किया जाता है। यह क्वेश्चन बहुत बार रेलवे बिहार पुलिस में पूछा गया है दोस्तों। बहुत लंबी दूरी को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है दोस्तों, तो प्रकाश वर्ष का प्रयोग किया जाता है। प्रकाश वर्ष का प्रयोग किया जाता है। एक प्रकाश वर्ष कितना होता है, 9.46 × 10⁻15 मीटर का तुल्य होता है दोस्तों। एक प्रकाश वर्ष 9.46 × 10⁻15 मीटर के बराबर होते हैं। दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई प्रसेक है दोस्तों। दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई प्रसेक है। दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई प्रसेक है। एक प्रसेक 3.26 प्रकाश वर्ष होता है। एक प्रसेक 3.26 प्रकाश वर्ष होता है दोस्तों। अगला नंबर क्वेश्चन हो जाएगा। अगला नंबर भौतिक विज्ञान में CGS पद्धति का पूर्ण रूप से सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड होता है दोस्तों। सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड होता है। बल का CGS पद्धति क्या होता है दोस्तों, तो डाइन होता है दोस्तों। क्या होता है, डाइन होता है। क्या होता है, डाइन होता है। बल का CGS पद्धति क्या होता है, और SI पद्धति क्या होता है, न्यूटन होता है। बल का CGS पद्धति डाइन और SI यूनिट न्यूटन होता है। 1 न्यूटन 10⁵ डाइन के तुल्य होता है दोस्तों। 1 न्यूटन 10⁵ डाइन के तुल्य होता है। 1 न्यूटन 10⁵ डाइन के तुल्य होता है। कार का CGS मात्रक अर्ग होता है। कार का CGS मात्रा अर्ग होता है। कार का CGS मात्रा अर्ग होता है। कार का SI पद्धति मात्रक जूल होता है। कार का SI पद्धति मात्रक जूल होता है। क्या होता है, जूल होता है। 1 जूल 10⁻7 अर्ग के बराबर होता है। 1 जूल 10⁻7 अर्ग के बराबर होता है दोस्तों। कितना, 7 अर्ग के बराबर होता है। अगला नंबर क्वेश्चन हो जाएगा। अगला नंबर भौतिक विज्ञान में सबसे छोटी और सबसे बड़ी राशियों का मानों को 10 घात के रूप में व्यक्त किया जाता है। सबसे बड़ी हो या सबसे छोटी हो, घात के रूप में व्यक्त किया जाता है। अगला नंबर क्वेश्चन 1 एंगस्ट्रॉम 10⁻−10 मीटर के बराबर होते हैं। 1 एंगस्ट्रॉम 10⁻−10 मीटर के बराबर होते हैं, मतलब तुल्य होते हैं। 1 माइक्रोन 10⁻6 मीटर के तुल्य होते हैं। 1 माइक्रोन 10⁻6 के मीटर के तुल्य होते हैं। यह बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। 10⁻18 के विशेष नाम एक साथ था प्रतीक ई है दोस्तों। अदिश राशि जिसमें परिणाम होता है लेकिन दिशा नहीं होता है उसे अदिश राशि कहते हैं दोस्तों। जिसमें केवल परिणाम हो लेकिन दिशा नहीं हो वह अदिश राशि कहलाते हैं दोस्तों। जिसमें दिशा परिणाम दोनों हो सदिश राशि कहलाता है। जिसमें दिशा परिणाम दोनों हो वह सदिश राशि कहलाता है। वह सदिश राशि कहलाता है। अदिश राशि का उदाहरण द्रव्यमान, चाल, आयतन, कार्य, समय, ऊर्जा, विद्युत धारा और ताप, दाब और दूरी होता है दोस्तों। असदिश राशि का उदाहरण है
वेग है, विस्थापन है, बल है, आवेग है, संवेग है, त्वरण है, बल है, आघूर्ण है। देखिए दोस्तों इसमें वह रहता है, वह सदिश राशि के अंतर्गत है। दूरी सदैव धनात्मक होती है दोस्तों, दूरी सदैव क्या होता है, धनात्मक होता है, दूरी सदैव धनात्मक होती है। एक निश्चित दिशा में दो बिंदुओं के बीच की लंबवत दूरी को विस्थापन कहते हैं। मतलब विस्थापन का सिंपल डिफिनेशन है दोस्तों, न्यूनतम दूरी को ही विस्थापन कहते हैं। क्या कहते हैं, न्यूनतम दूरी को ही विस्थापन कहते हैं। विस्थापन का ऐसा मात्रा क्या होता है, मीटर होता है दोस्तों, विस्थापन का ऐसा मात्रा मीटर होता है। अगला नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, विस्थापन धनात्मक भी होता है दोस्तों। विस्थापन क्या होता है, धनात्मक होता है, ऋणात्मक होता है और शून्य भी हो सकता है। विस्थापन तीनों में होता है दोस्तों, ऋणात्मक, धनात्मक और शून्य भी हो सकता है। किसी वस्तु द्वारा प्रति सेकेंड तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। किसी वस्तु द्वारा प्रति सेकेंड तय की गई दूरी को क्या कहते हैं दोस्तों, तो चाल कहते हैं। चाल बराबर दूरी बटा समय होता है। चाल बराबर क्या होता है दोस्तों, चाल बराबर दूरी बटा समय होता है। चाल बराबर दूरी बटा समय होता है। अगला नंबर क्वेश्चन, वेग बराबर मीटर प्रति सेकेंड होता है। मीटर प्रति सेकेंड होता है दोस्तों, वेग बराबर मीटर प्रति सेकेंड होता है। किसी वस्तु में वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। किसी वस्तु में वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं दोस्तों। अगला पॉइंट हो जाएगा, त्वरण का ऐसा मात्रा मीटर प्रति सेकेंड होता है दोस्तों, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। यदि किसी समय के साथ वेग घटता है तो त्वरण ऋणात्मक होता है। त्वरण क्या होता है, ऋणात्मक होता है। वेग घटता है तो त्वरण ऋणात्मक, और त्वरण ऋणात्मक मंदन कहते हैं। ऋणात्मक त्वरण को मंदन कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं, मंदन। जब कोई वस्तु वृत्ताकार मार्ग पर गति करता है तो उसी गति को वृत्तीय गति कहते हैं दोस्तों। कौन गति, वृत्तीय गति कहते हैं। समरूप वृत्तीय गति त्वरित गति होता है दोस्तों। क्या होता है, त्वरित गति होता है। कोणीय वेग को ओमेगा से प्रकट किया जाता है। रेखीय चाल बराबर होता है कोणीय चाल गुना त्रिज्या के गुणनफल के बराबर होता है। भौतिक के पिता न्यूटन को कहा जाता है दोस्तों। भौतिक के पिता किसे, न्यूटन को कहा जाता है। भौतिक के पिता किसे, न्यूटन को कहा जाता है। न्यूटन ने गति का नियम प्रिंसिपिया नामक पुस्तक में प्रतिपादित किया था। न्यूटन ने गति का नियम का प्रिंसिपिया नामक पुस्तक में प्रतिपादित किया है। न्यूटन ने 1637 ईस्वी में 37 में गति का नियम का प्रतिपादन किया है दोस्तों। गति का प्रथम नियम गैलीलियो का नियम या जड़त्व का नियम के नाम से जाना जाता है। गति का प्रथम नियम गैलीलियो का नियम या जड़त्व के नियम से जाना जाता है। न्यूटन के प्रथम नियम से बल का परिभाषा मिलती है। न्यूटन के प्रथम नियम से बल की परिभाषा मिलती है। m के s पत्ती को बल का मात्रक न्यूटन होता है। बल द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल होते हैं दोस्तों। बल द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल होते हैं। पृथ्वी तल के गुरुत्वीय त्वरण का मान 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। यदि कोई वस्तु विरामावस्था में हो तो उसका वेग क्या होता है, शून्य होता है दोस्तों। इसका वेग क्या होता है, शून्य होता है। और जब कोई पिंड विरामावस्था से चलना प्रारंभ करता है तो उसका वेग भी क्या होता है, शून्य होता है। मतलब विराम हो तो तभी शून्य होगा और चले तब यह शून्य। कोई पिंड एक समान वेग से गतिमान करता है तो भी त्वरण क्या होगा, शून्य होगा। जब कोई व्यक्ति चंद्रमा पर उतरता है तो उसका भार में कमी प्रतीत होता है। जब कोई व्यक्ति चंद्रमा पर उतरता है उसका भार में क्या होता है, कमी प्रतीत होता है। चलती हुई मोटर कार अचानक रुकने पर उसमें बैठे यात्री आगे की ओर झुक जाता है। ऐसा जड़त्व के कारण होता है दोस्तों। ऐसा क्या होता है, जड़त्व के कारण होता है। किसके कारण, तो पूछेगा जड़त्व के कारण होता है जब व्यक्ति आगे की ओर झुक जाता है। अगला नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, अगला नंबर, चलती हुई मोटर कार के अचानक रुकने पर उसमें बैठे यात्री आगे की ओर झुक जाते हैं। जड़त्व के कारण कंबल को हाथ से पकड़कर डंडे से पीटने पर धूल के कण जड़त्व के कारण से झड़कर गिरता है दोस्तों। किसके कारण, जड़त्व के कारण गिरता है। किसी वस्तु के द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं। किसी वस्तु के द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को क्या कहते हैं, संवेग कहते हैं दोस्तों। संवेग का ऐसा मात्रा किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड होता है। किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड होता है। क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया होना न्यूटन के तृतीय नियम होता है। बंदूक से गोली चलाने वाले पीछे की ओर धक्का देता है। कौन सा न्यूटन के तीसरा नियम का उदाहरण है। रॉकेट का उड़ना
में न्यूटन का तृतीय नियम है दोस्तों। बल तथा समय अंतराल के गुणनफल को आवेग कहते हैं। आवेग और संवेग के परिवर्तन के बराबर होता है। आवेग का मात्रक न्यूटन सेकेंड होता है, न्यूटन सेकेंड। आवेग दिशा बल की दिशा समान होती है। अभिकेंद्रीय बल के अभाव में वस्तु वृत्ताकार मार्ग पर नहीं चल सकती है। अगला अभिकेंद्रीय बल का सूत्र F बराबर mv² होता है। अभिकेंद्रीय बल का सूत्र होता है mv²r। m महापिंड का द्रव्यमान होता है, v चाल होता है, r त्रिज्या होता है। अपकेंद्रीय बल को छद्म बल या जड़त्वीय बल कहते हैं। अपकेंद्रीय बल की दिशा अभिकेंद्रीय बल के विपरीत होता है। दूध से मक्खन निकालने का मशीन अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर कार्य करता है। क्या कार्य करता है? बल द्वारा एक पिंड को एक अक्ष के विपरीत घूमने की प्रवृत्ति को बल अघूर्ण कहते हैं। बल अघूर्ण बराबर बल गुना अघूर्ण भुजा के गुणनफल होता है। बल अघूर्ण एक अदिश राशि है। बल अघूर्ण एक सदिश राशि। बल अघूर्ण का मात्रक होता है न्यूटन मीटर होता है। 1 किलोग्राम भार 9.8 न्यूटन के बराबर होता है। एक व्यक्ति लिफ्ट पर खड़ा है तो यदि डोरी टूट जाए तो उसे अपना भार शून्य प्रतीत होता है। अपना भार क्या होता है? शून्य प्रतीत होता है। सरल मशीन बल अघूर्ण का सिद्धांत पर कार्य करता है। सरल मशीन का उदाहरण उत्तोलक, घिरनी, अनंत तल, स्क्रू, चेक का। उत्तोलक 3 प्रकार के अम्बाल, आयाम, भार 3 बिंदु होते हैं। उत्तोलक का उपयोग में लाने के लिए उस पर बल लगाया जाता है, उसे आयास कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं? आयास कहते हैं। उत्तोलक के द्वारा जो बोझ उठाया जाता है वह अथवा रुकावट हटाई जाती है उसे भार कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? भार कहते हैं दोस्तों। उत्तोलक 3 प्रकार के होते हैं, प्रथम, द्वितीय और तृतीय होते हैं। प्रथम उत्तोलक में कैंची, पिलास, सीडसी, कील, उखाड़ने का मशीन, साइकिल का ब्रेक, हैंडल। द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक में स्रोता, नींबू निचोड़ने का मशीन, एक पहिया की कूड़ा उठाने का। तृतीय उत्तोलक में चिमटा, हल, मनुष्य के हाथ तृतीय उत्तोलक में आता है दोस्तों। अगला नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, प्रथम श्रेणी के उत्तोलक में अलाम F और आयास E और भार W के बीच में होता है दोस्तों। प्रथम श्रेणी के उत्तोलक में यांत्रिक लाभ 1 से अधिक, 1 के बराबर और 1 से कम होता है। द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक में अलाम और आयास के बीच का भार होता है। द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक में यांत्रिक लाभ सदैव 1 से अधिक होता है दोस्तों, 1 से अधिक होता है। तृतीय श्रेणी के उत्तोलक में अलाम और भार के बीच आयास होता है। तृतीय श्रेणी के उत्तोलक में यांत्रिक लाभ 1 से कम होता है। वह बिंदु जिस पर समस्त भार कार्य करता है वह चाहे जिस स्थिति में रखी जाए वह गुरुत्व केंद्र कहलाता है। वस्तु का भार गुरुत्व केंद्र से ठीक नीचे की ओर कार्य करता है। किसके ओर दोस्तों? ठीक नीचे की ओर कार्य करते हैं। गुरुत्व केंद्र वस्तु के भार के बराबर ऊपरीमुखी बल लगाकर वस्तु को संतुलित रखा जा सकता है। संतुलन 3 प्रकार के होते हैं, अस्थायी, अस्थायी और उदासीन के होते हैं। बल तथा बल की दिशा में वस्तु का विस्थापन गुणनफल कार्य के बराबर होता है। कार्य का बल बराबर F होता है, मतलब W बराबर F मतलब F का होता है क्या? बल होता है, S से विस्थापन के समीकरण होता है दोस्तों। अगला नंबर क्वेश्चन हो जाता है, किसी वस्तु का कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। किसी वस्तु के कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? ऊर्जा कहते हैं। ऊर्जा एक अदिश राशि है दोस्तों। ऊर्जा एक अदिश राशि है। ऊर्जा कौन सा राशि? अदिश राशि। ऊर्जा का मात्रक होता है जूल दोस्तों। कार्य द्वारा प्राप्त ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। कार्य द्वारा प्राप्त ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। यांत्रिक ऊर्जा 2 प्रकार के होते हैं, गतिज ऊर्जा एवं स्थिति ऊर्जा। यांत्रिक ऊर्जा 2 प्रकार के होते हैं, गतिज ऊर्जा और स्थिति ऊर्जा होते हैं दोस्तों। स्थिति ऊर्जा होते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, किसी वस्तु में उसकी गति के कारण कार्य करने की जो क्षमता आ जाती है उसे ही गतिज ऊर्जा कहते हैं। यदि यम द्रव्यमान और वस्तु भी वेग से चल रही है तो गतिज ऊर्जा
के ई बराबर 1/2 mv² तो के ई बराबर 1/2 mv² होता है। जब किसी वस्तु में विशेष अवस्था या स्थिति के कारण कार्य करने की क्षमता आ जाती है उसे स्थिति ऊर्जा कहते हैं। गुरुत्वीय बल के विरुद्ध स्थिति में संचित ऊर्जा होता है। कौन सा संचित ऊर्जा होता है दोस्तों? जहाँ P बराबर mgh होता है, mgh, जहाँ m द्रव्यमान है, g गुरुत्वीय जनित त्वरण है, g h ऊंचाई है। बांध बनाकर इकट्ठा किए गए पानी की ऊर्जा स्थिति ऊर्जा का उदाहरण है दोस्तों। बांध बनाकर इकट्ठा किए गए पानी में स्थिति ऊर्जा का उदाहरण है। घड़ी की चाबी की ऊर्जा और तनी हुई स्प्रिंग का कमान की ऊर्जा स्थिति ऊर्जा का उदाहरण है। किसका स्थिति ऊर्जा का उदाहरण है? ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, उसे ऊर्जा संरक्षण का नियम है दोस्तों, उसे ऊर्जा संरक्षण के नियम है। डायनमो यांत्रिक ऊर्जा को रूपांतरण विद्युत ऊर्जा में करता है। माइक्रोफोन ध्वनि ऊर्जा का रूपांतरण विद्युत ऊर्जा में करता है। मोमबत्ती रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश या ऊष्मा ऊर्जा में परिवर्तित करता है। लाउड स्पीकर विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में ध्वनि ऊर्जा में करता है। सोलर सेल सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। सोलर सेल सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण करता है। ट्यूबलाइट विद्युत ऊर्जा को डायरेक्ट किसमें? प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तित करता है। विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। किसमें? यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। अगला पॉइंट हो जाएगा विद्युत बल विद्युत ऊर्जा को प्रकाश या ऊष्मा ऊर्जा में परिवर्तित करता है। विद्युत सेल रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। सितार यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित करता है। संवेग और गतिज ऊर्जा का के ई बराबर p²/2m। संवेग दुगुना कर दिया तो गतिज ऊर्जा 4 गुना हो जाता है। संवेग 2 गुना कर दिया तो गतिज ऊर्जा 4 गुना हो जाता है। कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। पेज नंबर 3 है दोस्तों। शक्ति का ऐसा मात्रा वाट होता है। शक्ति का ऐसा मात्रा वाट होता है। यदि किसी कर्ता द्वारा W कार्य T में किया गया कार्य शक्ति बराबर W/T होता है। शक्ति का मात्रक वाट होता है। जेम्स वाट ने नामक वैज्ञानिक ने सम्मान में रखा है। वाट का मान किलोग्राम मीटर प्रति स्क्वायर सेकेंड क्यूब समतुल्य होता है दोस्तों। 1 किलोवाट घंटा 1000 वाट के समतुल्य होता है। 1 मेगावाट 10⁻6 वाट के तुल्य होता है। शक्ति का अन्य मात्रक अश्व शक्ति होता है। एक अश्व शक्ति 746 वाट के तुल्य होते हैं। एक अश्व शक्ति 746 वाट के तुल्य होते हैं। 1 वाट सेकेंड या 1 वाट या 1 सेकेंड 1 जूल के तुल्य के बराबर होते हैं। 1 वाट घंटा 3600 जूल के बराबर होते हैं। 1 किलोवाट घंटा 1000 वाट घंटा 3.6 × 10⁻6 जूल के बराबर होते हैं। जब विस्थापन बल की दिशा में होता है तो कार्य अधिकतम होता है। जब विस्थापन बल की लंबवत दिशा में होता है तो कार्य शून्य होता है। क्या होता है? कार्य शून्य होता है। लंबवत दिशा में होता है तो क्या होता है? शून्य होता है। और जब विस्थापन बल की दिशा में होता है तो अधिकतम होता है। 1 ग्राम द्रव्यमान का मान होता है 9 × 10⁻13 जूल होता है। आइंस्टीन का द्रव्यमान ऊर्जा E बराबर mc² होता है। एक मशीन 100 जूल कार्य 20 सेकेंड में करती है तो उसकी शक्ति होता है 10 वाट होता है दोस्तों, 10 वाट होता है। दो पिंड के बीच लगने वाले बल गुरुत्वाकर्षण बल कहलाता है। गुरुत्वाकर्षण बल कहलाता है। अगला नंबर क्वेश्चन, आकर्षण बल F बराबर G × m1 × m2/r², जहाँ G सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण होता है दोस्तों। m1 m2 द्रव्यमान है। r क्या है दोस्तों? दूरी है। r क्या है? दूरी है। सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक G का मान 6.67 × 10⁻−11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति kg² होता है दोस्तों। गुरुत्वाकर्षण बल का कारण पृथ्वी किसी वस्तु को अपनी ओर खींचती है। किसकी ओर? अपनी ओर खींचती है दोस्तों। गुरुत्वीय जनित त्वरण का मान 9.8 मीटर प्रति सेकेंड होता है। पृथ्वी की सतह से ऊपर या नीचे जाने पर G का मान घटता है। ऊपर जाए या नीचे जाए G का मान घटता है। G का मान सबसे अधिक ध्रुव पर होता है दोस्तों। G का मान सबसे अधिक कहाँ? ध्रुव पर होता है। G का मान सबसे कम विषुवत रेखा पर होता है दोस्तों। कहाँ? विषुवत रेखा पर G का मान सबसे कम होता है। पृथ्वी का घूर्णन गति बढ़ने पर G का मान कम हो जाता है। पृथ्वी की घूर्णन गति बढ़ने पर G का मान कम हो जाता है।
पृथ्वी की घूर्णन गति घटने पर जी का मान बढ़ जाता है, जी का मान बढ़ जाता है। यदि पृथ्वी अपनी वर्तमान कोणीय चाल से 17 गुना अधिक चाल से घूमने लगी तो भूमध्य रेखा पर रखी वस्तु का भार शून्य हो जाता है। क्या होता है? शून्य हो जाता है, शून्य हो जाता है। जब लिफ्ट ऊपर की ओर जाती है तो लिफ्ट में स्थित पिंड का भार बढ़ा हुआ प्रतीत होता है। जब लिफ्ट नीचे की ओर आती है तो लिफ्ट में स्थित पिंड का भार क्या होता है? घटा हुआ प्रतीत होता है। ऊपर जाता है तो बढ़ा हुआ, नीचे आता है तो घटा हुआ। ग्रह का गति संबंधित नियम केपलर ने दिया था। ग्रह गति संबंधित नियम केपलर ने दिया था। किसी ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले पिंड को ग्रह का या उपग्रह कहते हैं। ग्रह का उपग्रह कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्रह का उपग्रह कहते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, चंद्रमा पृथ्वी का एक उपग्रह है। दोस्तों चंद्रमा जो है पृथ्वी का एक उपग्रह है। उपग्रह की कक्षाएं चाल उसकी पृथ्वी तल से ऊंचाई पर निर्भर करती है। उपग्रह का कक्षीय चाल द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करती है। पृथ्वी तल के अति निकट चक्कर लगाने वाले उपग्रह की कक्षीय चाल लगभग 8 मीटर प्रति सेकेंड होता है। उपग्रह अपने कक्ष से पृथ्वी के एक चक्कर में जितने समय में लगाती है उसे परिक्रमा या परिक्रमण काल कहते हैं। पृथ्वी के अति निकट चक्कर लगाने वाला उपग्रह काल 1 घंटा में 1 घंटा 24 मिनट में लगाता है। भू अस्थायी उपग्रह पृथ्वी तल से 36,000 किलोमीटर ऊंचाई पर रहकर पृथ्वी की परिक्रमा करती है। भू तुल्य कालिक कक्ष में संचार उपग्रह स्थापित करने की संभावना सबसे पहले आर्थर सी क्लार्क ने की थी। दोस्तों अगला नंबर क्वेश्चन, प्लेन वेग कक्षीय वेग से √2 गुना होता है। चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण का मान पृथ्वी तल के गुरुत्वीय त्वरण के 1/6 होता है। किसी सतह के एकक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। क्या कहते हैं? दाब कहते हैं। बल, दाब और क्षेत्रफल के संबंध में P बराबर F/A होता है। दाब का SI मात्रक न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर या तो पास्कल होता है। दाब एक अदिश राशि है। दोस्तों क्या अदिश राशि है? वह दाब जो पारे का 76 सेंटीमीटर लंबे कॉलम द्वारा 0 डिग्री सेल्सियस से 45 डिग्री अक्षांश के समतुल्य लगाया जाता है उसे वायुमंडलीय दाब कहलाता है। वायुमंडलीय दाब SI मात्रक वार होता है। एक बार 10.5 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर तुल्य के बराबर है। पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर वायुमंडलीय दाब कम होता है। पहाड़ों पर खाना बनाने में कठिनाई के कारण वायुमंडलीय दाब कम होता है। क्या होता है? कम होता है। वायुयान में बैठे यात्री माउथ पेन, सिहाई, ऋषभ के कारण वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है। वायुमंडलीय दाब का बैरोमीटर से मापा जाता है। क्या? बैरोमीटर से मापा जाता है। यदि अचानक बैरोमीटर का पाठ्यांक गिर जाता है तो यदि आंधी तूफान आने की संभावना होता है। मतलब अचानक नीचे गिरने से आंधी तूफान आने की संभावना होता है। यदि बैरोमीटर पाठ्यांक धीरे धीरे गिरता है तो वर्षा होने की संभावना होती है। मतलब धीरे धीरे गिरता है तो वर्षा होने की संभावना होती है। यदि बैरोमीटर पाठ्यांक धीरे धीरे ऊपर चढ़ता है तो दिन साफ रहने की संभावना होता है। द्रव के अणु द्वारा बर्तन की दीवार अथवा तली के प्रति एकक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को द्रव का दाब कहते हैं। अगला लास्ट नंबर पेज है दोस्तों, स्थित द्रव में एक क्षैतिज तल में स्थित सभी बिंदुओं पर दाब समान होता है। द्रव के भीतर किसी बिंदु पर दाब स्वतंत्र तल से बिंदु की गहराई के अनुक्रमानुपाती होता है। किसी बिंदु पर द्रव का दाब द्रव के घनत्व पर निर्भर करता है। पास्कल का नियम द्रव दाब से संबंधित है। पास्कल के नियम द्रव दाब से संबंधित। पास्कल के नियम पर यांत्रिक हाइड्रोक्लिक लिफ्ट या हाइड्रोक्लोरिक प्रेस या हाइड्रोक्लोरिक ब्रेक निर्भर हैं। गर्म करने पर जिन पदार्थों का आयतन बढ़ता है वह दाब बढ़ने पर उनका गलनांक घट जाता है। गर्म करने पर जिन पदार्थ का आयतन घटता है दाब बढ़ने पर उनका गलनांक कम जाता है। दाब के प्रभाव से सभी द्रव का क्वथनांक बढ़ जाता है। द्रव का घनत्व हाइड्रोमीटर से मापते हैं। दूध की शुद्धता इलेक्ट्रोमीटर द्वारा मापी जाती है। पानी की भारी बोतल में सबसे अधिक दाब बोतल के तेंदों पर होती है। ब्रिटिश थर्मल यूनिट 252 कैलोरी के तुल्य होता है। द्रव का वह गुण जिसके कारण वह
वस्तु के ऊपर की ओर एक बल लगाता है उसे उत्क्षेप या उत्प्लक बल कहते हैं। उत्प्लक बल वस्तुओं द्वारा हटाए गए द्रव के गुरुत्वीय केंद्र पर कार्य करता है, उसे उत्प्लवन केंद्र कहते हैं। आर्किमिडीज का नियम प्लवन से संबंधित है। आर्किमिडीज का नियम प्लवन से संबंधित है। आर्किमिडीज ग्रीस से संबंधित हैं दोस्तों। किसे? ग्रीस से संबंधित हैं। घनत्व का सूत्र द्रव्यमान बटा आयतन होता है। घनत्व का सूत्र द्रव्यमान बटा आयतन होता है। घनत्व का SI मात्रक किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब होता है। वस्तु के घनत्व और 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी के घनत्व के अनुपात को अपेक्षिक घनत्व कहते हैं। अपेक्षिक घनत्व हाइग्रोमीटर से मापा जाता है। अपेक्षिक घनत्व हाइग्रोमीटर से मापा जाता है। नदी के जल की अपेक्षा समुद्र के तल में तैरना आसान है, क्योंकि समुद्र के तल घनत्व अधिक होता है। जब बर्फ़ का टुकड़ा पानी पर तैरता है तो उसका कुल आयतन 1/10 भाग के ऊपर हो जाता है। कोई नाव अपने बराबर पानी हटाने पर वह डूब जाएगी। उत्प्लवन केंद्र से जाने वाली रेखा जिस बिंदु पर ऊर्ध्व रेखा को काटती है उस बिंदु को मित केंद्र कहते हैं। पारे का हिमांक -39 डिग्री सेल्सियस होता है। एक ही पदार्थ के अणुओं के मध्य लगने वाले आकर्षण बल को संजक बल कहते हैं। गैसों को संजक बल का मान नगण्य होता है। दो विभिन्न पदार्थों के अणुओं के बीच लगने वाले आकर्षण बल को असंजक बल कहते हैं। असंजक बल के कारण एक वस्तु दूसरी वस्तु से चिपकती है। पृष्ठ तनाव का SI मात्रा न्यूटन प्रति मीटर होता है। द्रव की ताप बढ़ने पर पृष्ठ तनाव कम जाता है। क्या होता है? कम जाता है। अगला नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, द्रव का ताप क्रांतिक ताप तक बढ़ने पर पृष्ठ तनाव शून्य हो जाता है। जल की बूंदें पृष्ठ तनाव के कारण गोला होता है। पानी के ऊपर तेल तैरता है, क्योंकि तेल का पृष्ठीय तनाव पानी से कम होता है। एक ऐसी खोखले नली जिसकी त्रिज्या बहुत कम तथा एक समान होती है उसे केश नली कहलाते हैं। केश नली में द्रव के ऊपर चढ़ने या नीचे उतरने की घटना को केशिकत्व कहते हैं। लालटेन या लैंप की बत्ती केशिकत्व के कारण ऊपर चढ़ता है। पेड़ पौधा में शाखाओं, तना, पत्तियों एवं जल आवश्यकताओं लवण केशिकत्व के कारण पहुँचती है। साबुन के घोल बुलबुला बड़े बनते हैं, क्योंकि जल का साबुन घोलने से उसका पृष्ठ तनाव कम हो जाता है। गर्म द्रव का पृष्ठ तनाव कम होने के कारण गर्म सूप स्वादिष्ट लगता है। संयता केवल द्रव और गैसों का गुण है। अणुओं के मध्य लगने वाले संजक बल के कारण द्रव में संयता होती है। गैसों में संयता इसकी एक परत से दूसरी परत में अणुओं के स्थानांतरण के कारण होती है। गैस में संयता द्रवों की तुलना में बहुत कम होती है। एक आदर्श तरल की आवश्यक संयता शून्य होती है। ताप बढ़ने पर द्रव का संयता घट जाती है। ताप बढ़ने पर गैस का संयता बढ़ जाती है। किसी तरल की संयता को उसके संयता गुणांक द्वारा मापी जाती है। किसी तरल का संयता SI मात्रक डेकापोलेज या सीमांत वेग की अवस्थाओं में वस्तुओं की कार्य करने वाले सभी बलों का वेग शून्य होता है। सीमांत वेग वस्तु की त्रिज्या के अनुक्रमानुपाती होता है। धारा रेखीय प्रवाह के महत्तम वेग के क्रांतिक वेग कहते हैं। यदि द्रव प्रवाह का वेग क्रांतिक वेग से कम होता है तो उसका प्रवाह द्रव की संयता पर निर्भर करती है। यदि द्रव का प्रवाह का वेग उसके क्रांतिक वेग से अधिक होता है तो उसका प्रवाह घनत्व पर निर्भर करता है। नली में द्रव का प्रवाह के द्वारा बेंचुरीमीटर द्वारा ज्ञात किए जाते हैं। पानी के पृष्ठ अधिक तनाव अधिक होने किसके कारण मच्छर के लार्वा से तैरता है। पानी में केरोसिन तेल डालने पर पृष्ठ तनाव कम हो जाता है, जिससे लार्वा डूबकर मर जाता है। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर कर। आप लोग का दिन शुभ हो दोस्तों।